तो दोस्तों आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं किस तरीका से इस जगह पे जो है हमारा प्राइमरी बोर्ड से ऑडियो निकल के इस जगह पे इन होता है। तो आपको हम यहाँ पे दिखा के बता चुके हैं। ये देखिए, ये जो प्राइमरी बोर्ड जो ऑडियो बोर्ड है, यहाँ से 5 स्पीकर का लाइन जो है आउट होता है, ग्राउंड का लाइन आउट होता है, साथ ही में यहाँ पे सबवूफर का लाइन और स्टैंड बाई का लाइन आउट होता है। आउट होने के बाद इस केबल द्वारा होते हुए ये जो देखेंगे, जो ये सेकेंडरी आप बोर्ड देख रहे हैं, इस सेकेंडरी बोर्ड का यहाँ पे जो है इन होता है। हम इस वायर को खोल दिए, यहाँ पे देखिए इसी जगह पे ये वाला ऐसे करके जो है देखिए यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। अ, इस बोर्ड में देखिए दोस्तों पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सा लाइन कहाँ पे जो है लगता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट राइट स्पीकर इन लिखा है, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ फ्रंट लेफ्ट स्पीकर इन, यहाँ पे रियर राइट स्पीकर इन, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ रियर लेफ्ट स्पीकर इन, सेंटर स्पीकर इन, ग्राउंड, यहाँ पे सब वूफर का लाइन इन होता है, यहाँ पे स्टैंड बाई का लाइन और जो वोल्टेज पल्स होता है यहाँ पे इन होता है। तो हमारा जो प्राइमरी बोर्ड से जो ऑडियो निकल के आता है, आउट होता है, वही ऑडियो जो है यहाँ पे जो है इन होता है इस जगह में। इस जगह में टोटल 5 स्पीकर का लाइन, एक सबवूफर का लाइन और एक स्टैंड बाई का लाइन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में ग्राउंड का भी लाइन जो है प्राइमरी बोर्ड से आउट होकर इस सेकेंडरी बोर्ड में इन होता है। इन होने के बाद ये सेकेंडरी बोर्ड में आप देखेंगे कि TG-2030 आईसी लगा रहता है, जो यहाँ पे ऑडियो आता है उस ऑडियो को एम्पलीफाई करके आउट करने का जो है ये जो है सेकेंड बोर्ड जो है, जो ये जो सेकेंडरी बोर्ड है, जो मेन बोर्ड है, वो यहाँ से देखिएगा इस जगह से आउट करता है। कहाँ से देखिएगा? इस जगह से देखिए आउट करता है। यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और लिख के डिटेल्स में बताया गया है कि यहाँ से कैसे आउट होता है। तो जरा आप समझिए यहाँ का लाइन किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए, ये पहला वाला जो हम लाइन को पकड़े, ये स्पीकर का लाइन है, पहला स्पीकर का लाइन है। ये लाइन को पकड़ के जा रहे हैं, हमारा जो सेकेंडरी बोर्ड से ऑडियो आउट हुआ, आउट होने के बाद यहाँ पे इन होता है, यहाँ से ये ऑडियो देखेंगे ऐसे जाता है, जाके यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है। तो 1 किलो ओम से होते हुए हमारा ऑडियो जो है यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक पीएफ लगा रहता है यहाँ से यहाँ। इस पीएफ का जो नंबर 104 नंबर का पीएफ लगा रहता है, तो वही ऑडियो यहाँ से निकल के इस जगह पे आ जाता है। आने के बाद देखेंगे ऑडियो यहाँ से जाता है। आपको एक बार घुमा के हम जो है दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसी जगह पे देखिए 104 नंबर का पीएफ, यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर, साथ में यहाँ पे 510 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर। यहाँ पे देखिएगा एक ट्रांजिस्टर, आपको बोले थे कि हर सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पे 20 किलो ओम का रजिस्टर और 510 ओम का एक रजिस्टर जो है लगा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको देखेंगे 221 नंबर का एक पीएफ लगा हुआ है। ये काम क्या काम करता है इसके बारे में भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दोस्तों बताते हैं। तो देखिए हमारा जो ऑडियो यहाँ पे आया था, वही ऑडियो यहाँ से निकल के यहाँ पे 1 किलो ओम के रजिस्टर द्वारा ऑडियो यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ से 104 पीएफ होकर ऑडियो जो है यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि ये ऑडियो यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे एक 80-50 नंबर का एक जो है ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसका एमीटर यहाँ पे होता है, बेस यहाँ पे होता है, कलेक्टर यहाँ पे होता है। जो 80-50 का ट्रांजिस्टर लगा रहता है यहाँ पे, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑडियो जो यहाँ पे आता है, वही ऑडियो देखेंगे कि इस जगह से होके ये धीरे धीरे करके ये जो TD-2030 आईसी है, तो ये 20-30 आईसी का 1 नंबर पिन में जो है इन होता है। लेकिन यहाँ से जब ये ऑडियो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक जो है 221 नंबर का एक पीएफ और यहाँ पे 20 किलो ओम का रजिस्टर, ये ऑडियो लाइन से ग्राउंड में लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है, आपका जो ऑडियो यहाँ से जा रहा है, उस ऑडियो को हाई फ्रिक्वेंसी में बदलने का जो है काम करता है। यहाँ पे जो स्पीकर के लिए जो ऑडियो यहाँ पे आता है इस जगह पे, यहाँ से होकर जो यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पे एक 221 नंबर का पीएफ और एक 20 किलो ओम का रजिस्टर उसको हाई फ्रिक्वेंसी में बदलने का काम करता है, पतला आवाज में। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब जो पतला आवाज होता है, आपका जो टावर होता है, जो स्पीकर होता है, उस स्पीकर को बजाने के लिए हमारा हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ से होके जाता है। जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे TD-2030 आईसी का 1 नंबर पिन में जो ऑडियो हमारा यहाँ से निकला था, वो TD-2030 आईसी का 1 नंबर पिन में इन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है TD-2030 आईसी, इसको काम करने के लिए इसका 3 नंबर में नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज देना पड़ता है और इसका 4 नंबर पिन में पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज जब देते हैं, और साथ ही में यहाँ पे जो कमजोर ऑडियो देते हैं, जो यहाँ पे ऑडियो जो यहाँ से निकल रहा है, निकल के जो इधर से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में होता है। जो हमारा जो ऑडियो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में होता है। हम इसका 1 नंबर पिन में कमजोर ऑडियो जब देते हैं, तो वही ऑडियो को देखते हैं कि ये 4 नंबर से आउट करने का काम करता है। इसका डायग्राम के बारे में बता दें, इससे क्या आपको और भी आसान हो जाएगा इसको समझने में। हम इसको घुमा के अगर दिखाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लोहा लगा है, जिसके वजह से हम नहीं दिखा सकते। इसका ये लेफ्ट साइड से अगर पकड़ लेंगे तो 1 नंबर पिन होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 राइट साइड की तरफ जाता है। हम इसको इधर से नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम इसको घुमा के पीछे की ओर से आपको बताते हैं, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये 1 नंबर पिन है, जिसमें हम TD-2030 आईसी का 1 नंबर पिन में हम ऑडियो देते हैं। ऑडियो देते हैं कौन सा ऑडियो? इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो ऑडियो होता है उसको 1 नंबर पिन में हम देते हैं। इसका 2 नंबर फीडबैक देने का काम करता है। जो 4 नंबर से ऑडियो निकलता है वो सही है कि नहीं, वो फीडबैक 2 नंबर को देता है। इसका 3 नंबर में हम नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज देते हैं। इसका 5 नंबर में हम पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देते हैं। तब ये आईसी काम करता है। जो ऑडियो यहाँ पे कमजोर ऑडियो देते हैं उसको एम्पलीफाई करके ये 4 नंबर पिन से निकाल के देखेंगे ऐसे करके इस फिगर के लिए जो लाइन यहाँ से आउट करता है। ठीक है,
अब जो लाइन आउट करता है यहाँ से, तो देखेंगे कि जो ऑडियो एम्पलीफाई करके ये जो यहाँ से निकाला, यहाँ से देखेंगे कि 15 किलो ओम का एक रजिस्टर से यहाँ से लाइन को यहाँ से ये 2 नंबर पिन को हम सूचना देते हैं, फीडबैक देते हैं कि यहाँ का ऑडियो जो है वो सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। इसका सूचना हम यहाँ से 15 किलो ओम का रजिस्टर से यहाँ, उसके बाद हम इस 2 नंबर पिन को दिए, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सेक्शन जो है काम करता है। यहाँ से अगर पकड़ेंगे इस जगह से, तो ये एक ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। यहाँ से देखेंगे ये दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। यहाँ से तीसरा ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। यहाँ से ये चौथा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। ये पांचवा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 2 TDA-2030 आईसी लगा है, जिसका ये वाला ये जो TDA-2030 आईसी का 1 नंबर पिन को देखेंगे कि ये ग्राउंड लाइन से कनेक्ट है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से निकल के यहाँ ग्राउंड लाइन से कनेक्ट है। इसका अगर देखेंगे तो इसका 1 नंबर पिन में हम जो है ऑडियो देते हैं यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से ऑडियो ऐसे जाके इसका 1 नंबर पिन होता है। ये ब्रिज मोड में होता है, जो लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके यहाँ से आउट करने का जो है काम करता है। इस जगह से यहाँ पे देखेंगे सॉकेट लगा है। देखिए हमारा स्पीकर का लाइन यहाँ से आउट होता है ग्राउंड का। यहाँ पे देखिएगा बूफर का लाइन हम इसी जगह पे जो है यहाँ से हमारा आउट होता है, ठीक है। अब किस तरीके से सेक्शन काम करता है उसके बारे में समझिए पहले, कि हमारा जो ऑडियो यहाँ पे आया था, ये ऑडियो यहाँ से 1K का रजिस्टर द्वारा यहाँ 104 पीएफ द्वारा यही ऑडियो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है। यहाँ पे एक 221 नंबर का एक पीएफ लगा रहता है। साथ ही में यहाँ पे एक 20 किलो ओम का रजिस्टर ये ऑडियो लाइन से ग्राउंड लाइन में लगा रहता है। यहाँ से जो ऑडियो जाता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी में जो है बदलने का काम करता है। यहाँ पे कितना जो है ट्रेबल रहेगा उसका डिसाइड जो है ये 221 नंबर का पीएफ 20 किलो ओम का रजिस्टर जो है करता है। तो ऑडियो हमारा यहाँ आया। यहाँ से आने के बाद TDA-2030 आईसी का 1 नंबर पिन में इन हो गया। अब इसको हमें जो है TDA-2030 आईसी का 3 नंबर में नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, 12 से 16 डीसी वोल्टेज। इसका 5 नंबर में पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज जब देंगे तब ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिक करने का मतलब जो ऑडियो सिग्नल देते हैं उसको, जो यहाँ पे ऑडियो सिग्नल हम देते हैं वो कमजोर ऑडियो सिग्नल होता है। कमजोर ऑडियो सिग्नल होता है। उस कमजोर ऑडियो सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके अपना 4 नंबर पिन से निकालता है। यहाँ से एक 15 किलो ओम का रजिस्टर से ये जो है 2 नंबर इसका ऑडियो को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको वोल्टेज कहाँ से हम देते हैं, तो हम सबसे पहले इसका वोल्टेज कहाँ से आता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो हम आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए, इस जगह पे देखिए घुमा के, यहाँ पे ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो है लगा रहता है। इस जगह पे एसी ग्राउंड एसी लिखा है। यहाँ पे 12012 का हमें 4 एम्पियर का जो है ट्रांसफार्मर इस जगह पे लगाना पड़ता है। क्यों 4 एम्पियर का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5408 नंबर का डायोड लगा है। 5408 नंबर का जो डायोड होता है वो 4 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर के बीच में जो है काम करता है। अगर उससे ज्यादा एम्पियर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाएंगे 6 एम्पियर से ज्यादा, तो ये जो है डायोड है ये खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे 4 एम्पियर के अगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ये बोर्ड अच्छा बजेगा। 5 का लगाएंगे तो थोड़ा सा हीट होगा, लेकिन साउंड भी है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जो एसी लाइन देते हैं उसी को डीसी में बदलने का काम ये 4 डायोड करता है। उसके बाद यहाँ पे 2 मेन कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, जिसका वैल्यू है 6800 माइक्रोफेट 25 वोल्टेज का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 6800 माइक्रोफेट 25 वोल्टेज का। ये सीरीज में लगा रहता है, जिसका एक तरफ नेगेटिव दूसरा तरफ पॉजिटिव होता है। इसका इस तरफ पॉजिटिव और उस तरफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये सीरीज में लगा है और यहाँ पे भी ये सीरीज में लगा, ठीक है। ये जो एसी लाइन यहाँ पे देते हैं उसको डीसी करने के बाद उसको फिल्टर करने का काम जो है ये जो बड़ा कैपेसिटर आप देख रहे हैं 6800 माइक्रोफेट 25 वोल्टेज का ये करता है। करने के बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो TDA-2030 आईसी लगा है, साथ में यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है, उसके बाद यहाँ पे जो 6 चैनल में आप देखेंगे एक एक ट्रांजिस्टर जो 80-50 का एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है, उसको पावर सप्लाई देने का काम जो है ये मेन कैपेसिटर जो करता है। किस तरीके से करता है इसको पीछे और एक बार घुमा लेते हैं, तो इससे और भी आसानी से हम समझा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का लाइन देते हैं आपको जैसे दिखाई घुमा के पीछे को। यहाँ पे 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 का हम लाइन दिए। अब ये वाला लाइन को अगर पकड़ के जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक पीएफ लगा रहता है। ये दोनों 12 के लाइन में एक 104 नंबर का पीएफ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एसी लाइन को फिल्टर करने का जो है काम करता है। तो यहाँ पे जो पीएफ लगा रहता है वो स्पाइक वोल्टेज को रोकने और एसी लाइन को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे लगा रहता है। हमारा ये 5.1 में हमिंग देखते हैं बिल्कुल नहीं आता है, उसके वजह से ये जो पीएफ है ये अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। ये वाला लाइन को हम पकड़ लेते हैं 12 का। ये 12 का लाइन देखिए यहाँ से निकला, निकलने के बाद देखेंगे इस जगह पे आ गया। दूसरा ये 12 का लाइन पकड़ेंगे तो देखेंगे इस जगह पे आ गया। ये ग्राउंड का लाइन है, देखिए यहाँ से आके यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घुमा के दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 डायोड जो है जिसका एनोड और कैथोड जो है एक साथ लगा है। यहाँ पे जो 2 डायोड है उसका एनोड और कैथोड एक साथ लगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो डायोड लगा 2, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ लगा है, इसका यहाँ पे जो डायोड लगा उसका नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ लगा है। आपको घुमा के एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो डायोड आप देख रही है, यहाँ पे जो डायोड है 5408 का, देखिए यहाँ पे एक सिल्वर पट्टी है जो कैथोड है, यहाँ पे काला पट्टी जो एनोड है, दोनों एक साथ लगा है। साथ में ये दोनों एक साथ लगा, जिसका कैथोड यहाँ पे है एनोड यहाँ पे है। तो सिल्वर पट्टी इधर है और काला पट्टी इधर है, इस तरीके से जो है लगा। जो एसी का लाइन हम देते हैं दोस्तों, वो हम एनोड और कैथोड की तरफ से देते हैं। यहाँ पे एनोड और कैथोड जहाँ पे एक साथ में वहां पे दिए, यहाँ पर भी दिए। तो हमारा एक लाइन जो इसको अगर पकड़ेंगे 12 का, तो यहाँ पे आता है। आने के बाद जो देखेंगे कि एक लाइन जो है ये दोनों डायोडों से आउट होता है।
ये दोनों डायोड से लाइन आउट होने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है 6800 माइक्रोफैराड 25 वोल्टेज का, जो इस नेगेटिव लाइन को फिल्टर करने का जो है काम करता है। यहाँ से जो डीसी लाइन निकलता है 12 वोल्टेज वो बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे वो 14 से 16 वोल्टेज के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला लाइन को पकड़ेंगे 12 का, तो देखेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ से जो लाइन आउट होगा तो देखेंगे ये दो डायोड से जो लाइन है डीसी का आउट होता है। यहाँ से जो लाइन आउट होता है दोस्तों ये पॉजिटिव लाइन होता है। तो यहाँ से अगर पकड़ कैसे चलेंगे तो देखेंगे इस जगह पे ये लाइन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है बड़ा वाला, जिसका वैल्यू है 6800 माइक्रोफैराड 25 वोल्टेज का, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होता है। लेकिन जो ये नेगेटिव लाइन को फिल्टर कर रहा है उसका यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। और साथ ही में ये दोनों कैपेसिटर का यहाँ पे देखिए इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है और यहाँ पे इसका जो है पॉजिटिव, दोनों सीरीज में आपस में लगा हुआ। घुमा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसका जो है यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों आपस में सीरीज में लगा है। कैसे लगा है तो इसको घुमाने के बाद हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ एक कैपेसिटर लगा है जिसका नेगेटिव यहाँ पे, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव लगा है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लगा है, देख रहे हैं यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में देखिए इस तरीके से जो है कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डायोडों में लाइन आया। उसके बाद हम ये ग्राउंड वाला लाइन को पकड़ेंगे तो देखेंगे हमारा ग्राउंड वाला लाइन यहाँ से निकला, निकलने के बाद ये दोनों कैपेसिटर का इसमें आके जो सड़ गया यहाँ पे। ये जो ग्राउंड का लाइन यहाँ से देख रहे हैं ये भी यहाँ पे आया। आने के बाद क्या होता है, हमारा लाइन ग्राउंड वाला लाइन एक जम्पर द्वारा यहाँ पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव लाइन फिल्टर होता है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव लाइन। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दो ठो पीएफ आपको देखने को मिलेगा 104 जे का। सेम पीएफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे दो पीएफ है। अब ये दोनों पीएफ क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव लाइन को फिल्टर किया डीसी का, साथ में यहाँ पे पॉजिटिव लाइन को फिल्टर किया डीसी का, उसमें थोड़ा बहुत जो है एसी भी मिक्स रहता है। थोड़ा बहुत जो गंदा जो सिग्नल होता है, जो लाइन होता है, वो भी इसमें मिक्स होता है। उसको रोकने का काम करता है एसी लाइन को जो है रोकने का, और डीसी लाइन को प्योर शुद्ध करने का काम जो है यहाँ पे करता है। ये वाला कैपेसिटर का यहाँ प्लस से देखेंगे यहाँ पे एक पीएफ लगा जिसका एक लेग इधर है और दूसरा लेग इधर है। और यहाँ पे जो नेगेटिव लाइन को फिल्टर कर रहा है उसका लेग यहाँ पे देखिएगा एक पीएफ लगा है जिसका यहाँ पे एक लेग है और दूसरा ग्राउंड लाइन के साथ है। यहाँ पे अगर कोई भी एसी वाला लाइन जरा भी होगा तो उसको यहाँ पे रोक देगा, उसको जो है आगे नहीं जाने देगा, ग्राउंड में डाल के उसको खत्म कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ये नेगेटिव लाइन को यहाँ से निकलने के बाद इस जगह पे आ गया, और साथ ही में ये पॉजिटिव लाइन को देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद ये इस जगह पे आ गया। आने के बाद हमारे ये लाइन को पकड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से दो जंपर लग के लाइन यहाँ पे आया। घुमा के आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो बड़ा जंपर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से दो जंपर लग के हमारा क्या हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव लाइन जो है डीसी वाला यहाँ पे आ गया इस जगह पे। अब देखेंगे कि हमारा नेगेटिव लाइन जो है यहाँ से निकलने के बाद देखेंगे कि ये जो TDS 2030 आईसी यहाँ पे लगा है, इसका 3 नंबर पिन में लाइन जो हमारा इन हो गया। उसके बाद हमारा ये पॉजिटिव लाइन जो है यहाँ से निकलने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो TDS 2030 आईसी लगा है उसका 5 नंबर पिन में जो है इन हो गया, ठीक है। इसका 5 नंबर पिन में देखेंगे इन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो लाइन आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज आ गया और साथ में यहाँ पे पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पे जो लाइन आया वही लाइन इधर भी जाएगा और वही लाइन इधर भी जाएगा। कैसे जाएगा एक बार घुमा के आपको दिखाते हैं इस जगह पे। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिएगा कि कुछ जंपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ दो जंपर लगा है, यहाँ पे दो जंपर, यहाँ दो जंपर, यहाँ दो जंपर, यहाँ दो जंपर, ऐसे जंपर जो है लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो लाइन यहाँ पे आया था TDS 2030 आईसी का यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे कि ये 3 नंबर वाला लाइन को पकड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से दो जंपर मार के लाइन को अभी जो दिखाए जंपर, तो यहाँ से जंप करा के लाइन को यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे जो TDS 2030 आईसी लगा है उसका 3 नंबर को नेगेटिव वोल्टेज जो है हम 12 से 16 वोल्टेज दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं, जो वोल्टेज हमारा यहाँ से आके यहाँ आया है वहां से निकल के यहाँ से जंपर करा के हम जो है ये TDS 2030 आईसी का 3 नंबर पिन को दे रहे हैं। उसके बाद हमारा जो ये पॉजिटिव लाइन देख रहे हैं जो 5 नंबर पिन में आया, उसको देखेंगे कि यहाँ से फिर जंप करवा के यहाँ पे जंपर द्वारा, उसके बाद यहाँ से फिर जंप करवा के देखेंगे यहाँ पे भेजा जा रहा है। ये वाला जो देख सटा हुआ ये कुछ नहीं है, ये आपको देखने को मिल रहा है, इसको हटा देंगे बाद में। तो यहाँ पे आया, आने के बाद देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पे जो TDS 2030 आईसी है उसका 5 नंबर पिन में इन हो गया है। उसके बाद यही लाइन देखेंगे कि इस तरफ जो TDS 2030 आईसी लगा हुआ उसका भी 3 नंबर और 5 नंबर पिन में लाइन जो है हमारा जंपर द्वारा जाता है। देखेंगे कि ये 3 नंबर का लाइन पकड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से जंपर करके यहाँ पे, तो यही लाइन देखेंगे कि यहाँ जो TDS 2030 आईसी लगा है जिसका 3 नंबर पिन में जो है नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज दिया जा रहा है। तो देखिए ये 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर का लाइन देखेंगे पॉजिटिव 12 से 16 वोल्ट, तो यहाँ से जंप करवा के यहाँ उसके बाद ये लाइन को अगर पकड़ के जाएंगे तो देखेंगे इस तरीका से यहाँ पे जो है आ गया, यहाँ पे इन हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन हो गया। उसके बाद ये लाइन को फिर अगर देखेंगे तो फिर ये लाइन जो जंप करवा के यहाँ पे दिया गया, यहाँ से जंप करवा के ये 3 नंबर को दे दिए और साथ ही में ये जो 5 नंबर का लाइन है यहाँ से जंप करवा के यहाँ दे दिए। उसके बाद ये फिर ये लाइन देखेंगे कि यहाँ जो TDS 2030 आईसी लगा है जिसका ये 3 नंबर पिन में जो है हम नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज दिए, कहाँ से दिए, यहाँ से जो है जंप करवा के यहाँ दिए। उसके बाद यहाँ से जंप करवा के ये पॉजिटिव लाइन यहाँ पे दी। यही पॉजिटिव लाइन देखेंगे यहाँ से होते हुए हमारी ये जो TDS 2030 आईसी का 5 नंबर पिन में इन हो गया।
उसी तरीके से ये दोनों लाइन फिर जंप किया, जंप करवा के यहाँ पे दिए। इसका 3 नंबर और 5 नंबर में हम नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए। उसके बाद फिर यहाँ से जंप करवा के यहाँ दिए। यहाँ से देखेंगे नेगेटिव लाइन इसका 3 नंबर पिन में इन हो गया, 1 2 ये 3 नंबर पिन हो गया, जिसमें नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज दे दिए। ये जो पॉजिटिव लाइन देखेंगे कि यहाँ से घूरते हुए ये TDF 2030 IC का 5 नंबर में इन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से जंप करवा के यहाँ से देखेंगे 3 नंबर में नेगेटिव वोल्टेज और 5 नंबर में पॉजिटिव वोल्टेज जो है हम दे दिए। तो हमारा क्या हुआ कि हमारा जो ऑडियो हम यहाँ से निकला, हमारा प्राइमरी बोर्ड से जो ऑडियो यहाँ पे आया था, वही ऑडियो को हम पहले समझे कि 1K का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे आया, उसके बाद 104 पीएफ द्वारा यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 221 नंबर का एक पीएफ लगा रहता है, साथ में 20 किलो ओम का एक रजिस्टर जो है ग्राउंड लाइन से लगा रहता है, जो ऑडियो लाइन से ग्राउंड लाइन में लगा रहता है। तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को बनाने का काम करता है। उसके बाद यही हाई फ्रिक्वेंसी देखेंगे पतला आवाज, ये TDF 2030 IC का 1 नंबर पिन में इन हो जाता है। ये जो TDF 2030 IC का 1 नंबर पिन में जो ऑडियो देते हैं दोस्तों, वो कमजोर ऑडियो होता है दोस्तों। TDF 2030 IC का जो 1 नंबर में हम ऑडियो दिए, वो कमजोर ऑडियो हुआ। यही ऑडियो को ये जो TDF 2030 IC है एम्पलीफाई करके 4 नंबर पिन से आउट करेगा, बड़ा करके आउट करेगा। कब करेगा? जब इसका 3 नंबर में हम नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज देंगे और इसका 5 नंबर में पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे कमजोर सिग्नल, हम ऑडियो सिग्नल जो दिए इसे, उसको ये एम्पलीफाई करके अपना 4 नंबर पिन से निकालेगा। लेकिन यहाँ का ऑडियो 4 नंबर पिन का ऑडियो सही है कि नहीं, उसका सूचना इस 2 नंबर पिन को देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? देखेंगे यहाँ से एक 15 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे ये 2 नंबर पिन को हम जो है फीडबैक देने का काम करते, सूचना देने का काम करते कि 4 नंबर का जो ऑडियो है वो सही है कि नहीं, उसका सूचना हम 15 किलो ओम का रजिस्टर से यहाँ, उसके बाद ये 2 नंबर को देते हैं। ये 2 नंबर इस 4 नंबर का ऑडियो को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है? तो देखेंगे इस 2 नंबर का लाइन से 510 ओम का रजिस्टर और साथ में यहाँ पे आपको 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है, पोलर कैपेसिटर, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। आपको ऑलरेडी दिखाए थे घुमा के। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इसका 3 नंबर में नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज दे दिए, इसका 5 नंबर में पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज दे दिए। आई हमारा जो ऑडियो है यहाँ से निकाल के इसमें आ गया। आने के बाद ये आईसी जो है TDF 2030 उसको जो यहाँ पे कमजोर सिग्नल देते हैं उसको एम्पलीफाई करके ये आईसी जो है 4 नंबर पिन से निकालता है। निकालने के बाद आउटपुट जो है करवाता है। लेकिन यहाँ का सेक्शन जो है तब तक काम नहीं करेगा। यहाँ का जो ऑडियो एम्पलीफायर जो सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक यहाँ पे 80-50 नंबर का NPN ट्रांजिस्टर का बेस जब तक एक्टिव नहीं होगा। इसका बेस को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। इसका बेस को एक्टिव कैसे किया जाता है? तो देखेंगे इसका बेस को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा 80-50 नंबर का, जिसका एमीटर यहाँ पे होता है, बेस यहाँ पे होता है, कलेक्टर यहाँ पे होता है। आपको घुमा के एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है 80-50 नंबर का एक ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर को बेस को जब तक हम स्टैंड बाई का लाइन नहीं देंगे, जब तक पल्स नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें स्टैंड बाई का लाइन भी देना पड़ेगा और साथ में हमें इसका कलेक्टर में कुछ वोल्टेज भी देना पड़ेगा, तब जो है ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो इसका यहाँ पे वोल्टेज कैसे आता है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो हम फिर से एक बार बैक होकर हम यहाँ पे जाते हैं। ये जो बड़ा कैपेसिटर जो देख रहे हैं पॉजिटिव लाइन को फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो मोटा पट्टी देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सटा इसी जगह पे। यहाँ से सटने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है यहाँ पे 4148 का डायोड लगा रहता है, साथ ही में यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज 12 से 16 हो जाता है, पॉजिटिव स्टोर करता है ये कैपेसिटर, वहीं से लाइन लेके हम यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है, साथ में यहाँ पे 414 का एक डायोड लगा रहता है। यहाँ से वही लाइन को कम करके 16 वोल्टेज को 10 वोल्टेज में बदल के यहाँ पे देखेंगे एक हमारा जो है पोलर कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका नंबर है जिसका वैल्यू है 1000 माइक्रोफेट 25 वोल्टेज का, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो है पॉजिटिव लाइन को फिल्टर करता है, जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव लाइन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक 1000 माइक्रोफेट 16 वोल्टेज का एक कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव रहता है। यहाँ पे मल्टीमीटर से नापेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10 वोल्ट। हम आपको एक बार घुमा के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका कैपेसिटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है 1000 माइक्रोफेट 16 वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो 4148 डायोड के बारे में बताया, यहाँ पे देखिएगा 3 4148 का डायोड लगा है, साथ ही में 1 किलो ओम का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है। ये जो 4148 का डायोड देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड। ये क्या करता है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसको स्विचिंग करने में मदद करता है। ये काफी स्पीड में जो है स्विचिंग करवाता है ये ट्रांजिस्टर को। इस डायोड को आप देखेंगे, ये डायोड जो है ये ट्रांजिस्टर के पास, मॉसफेट के पास या फिर आईसी के पास लगा रहता है, क्योंकि ये काफी स्पीड में इसको स्विचिंग करवाने में हेल्प करता है। इसको चार्जर में आप देखेंगे कि यही जो ट्रांजिस्टर जो है लगा रहता है। अगर आप चार्जर रिपेयरिंग करेंगे, खोलेंगे तो देखेंगे ये जो 4148 का डायोड जो है स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड लगा रहता है। इसको देखने के बाद आप ये मत समझिए कि ये जेना डायोड है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल देके बताया गया है कि ये जेना डायोड नहीं है। जेना डायोड नहीं है, इसका मतलब ये 4148 का स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड है, ठीक है। हम इसको एक बार घुमा लेते हैं, घुमा के आपको बताते हैं।
तो हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर वोल्टेज कहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज हमारा यहाँ 1K का रजिस्टर से एक 4148 का डायोड से हमारा वोल्टेज यहाँ पे आता है। उस वोल्टेज को यहाँ 1000 माइक्रोफेट 16 वोल्ट का कैपेसिटर जो है स्टोर करता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 4148 का डायोड से हमारा जो है वोल्टेज यहाँ पे, फिर यहाँ से 1 किलो ओम का रजिस्टर से हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे आ जाता है इसी जगह पे। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज निकल के 4148 से यहाँ से एक रजिस्टर से होकर हमारा वोल्टेज जो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे आता है, देखिए ट्रांजिस्टर का जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है 8050 उसका ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। तो कलेक्टर पे हमारा जो है वोल्टेज मिल गया। कैसे मिला, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 4148 का डायोड 1 किलो ओम का रजिस्टर से यहाँ पे लाइन को फिल्टर किया। उसके बाद वही लाइन को यहाँ से 4148 का डायोड द्वारा यहाँ पे दिए, यहाँ से फिर एक रजिस्टर लग के ये लाइन जो है यहाँ इस कलेक्टर को जो है वोल्टेज देने का काम किया। इसका कलेक्टर पे वोल्टेज मिल गया, इसका हमें बेस को भी वोल्टेज और पल्स देना पड़ेगा, स्टैंड बाई का लाइन देना पड़ेगा, तब जाके ये जो है स्विचिंग करना चालू करेगा। अब कैसे करेगा इसके बारे में आप समझ लीजिए यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे इसी जगह पे देखिए घुमा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये स्टैंड बाई का लाइन है, ठीक है। हमारा ब्लूटूथ से जो पल्स निकलता है, जो वोल्टेज निकलता है वो यहाँ पे आता है। यहाँ से ये इसको अगर पकड़ के चलेंगे दोस्तों तो देखेंगे यहाँ से जंप करवा के हमारा लाइन जो है यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा इसका बेस को हम एक्टिव करते हैं, तो हमारा वोल्टेज इसका कलेक्टर पे मिल गया। जब बेस को हम स्टैंड बाई का लाइन दिए या पल्स दिए तब ये जो है एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये कलेक्टर से मीटर की तरफ जो है लाइन भेजना चालू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ से देखेंगे पतला लाइन को पकड़ के इस तरीका से, तो हमारा ये लाइन को देखेंगे इस जगह पे आता है। आने के बाद ये 10 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा यहाँ आने के बाद ये लाइन देखेंगे कि यहाँ पे जो 8050 नंबर का जो ट्रांजिस्टर एनपीएन उसका बेस को एक्टिव करने का काम करता है। जब इसका बेस एक्टिव होता है तो हमारा जो ऑडियो यहाँ से निकल के यहाँ पे आया था वो ऑडियो जो है यहाँ पे इन तो हो गया था, उसको जब स्विचिंग करना चालू किया तब जाके ये जो सेक्शन है एक्टिव मोड में आया, उसके बाद काम करना चालू किया। ये TDA 2030 IC का हम जो है वोल्टेज दे दिए नेगेटिव, यहाँ पे 5 नंबर पिन में पॉजिटिव, साथ में इसमें यहाँ पे हम जो हमारा जो कमजोर सिग्नल था वो भी हम दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब हम ये जो ट्रांजिस्टर लगा है एनपीएन 8050 का, इसका बेस को जब एक्टिव करेंगे उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो कमजोर सिग्नल यहाँ पे है वो सिग्नल को ये जो यहाँ पे आईसी लगा रहता है TDA 2030 उसको एम्पलीफाई करके 4 नंबर पिन से आउट करने का काम करता है। यहाँ से देखेंगे निकल के इस ऑडियो को देखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आपको सॉकेट देखने को मिलेगा जहाँ से ले ऑडियो जो आउट होता है। लेकिन उस ऑडियो को सही है कि नहीं उसका सूचना हम इस 2 नंबर को देते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ से यहाँ उसके बाद यहाँ। उसको कंट्रोल करने के लिए 510 और एक 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जब एक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है, जब यहाँ से हम इसको स्टैंड बाई का लाइन हम इसका यहाँ से जंपर द्वारा यहाँ 10 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा यहाँ से इसका बेस को देते हैं, साथ ही में यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज लेके इसको देते हैं यहाँ पे कलेक्टर पे, तब ये स्विचिंग करना चालू करता है। इसको स्विचिंग करने में देखेंगे कि हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड जो लगा है 4148 का, इसका जो है ट्रांजिस्टर का जो है मदद करता है, तब जाके ट्रांजिस्टर बहुत ही स्पीड में जो है स्विचिंग करता है। कैसे स्विचिंग करता है, इसका स्टैंड बाई का लाइन मिल गया, कलेक्टर पे लाइन मिल गया, तो एमीटर से कलेक्टर की तरफ लाइन फ्लो होने लगा, तो हमारा ये लाइन निकल के देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यही लाइन यहाँ से निकलने के बाद देखेंगे यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर से फिर इसका बेस को जो है एक्टिव करने का काम करता है। जब इसका बेस एक्टिव होता है तो ये ट्रांजिस्टर काम करना चालू कर देता है, स्विचिंग करना चालू कर देता है। तो हमारा जो ऑडियो यहाँ पे रहता है वो ऑडियो जो है यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो ऑडियो रहता है दोस्तों, वो कमजोर ऑडियो को जो है ये जो TDA 2030 IC है वो एम्पलीफाई करके अपना 4 नंबर पिन से आउट करने का काम करता है। यहाँ से देखेंगे 4 नंबर पिन को पकड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से आउट करने का जो है काम कर रहा है, ठीक है। ये एक सेक्शन के बता दिए। यहाँ पे और एक चीज को ध्यान रखिए कि हमारा जो प्राइमरी बोर्ड का ग्राउंड है और साथ में सेकेंडरी बोर्ड जो मेन बोर्ड है उसका ग्राउंड है, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे जंपर लगा रहता है। ये TDA 2030 IC के साथ में यहाँ पे जंपर लगा रहता है ग्राउंड के लाइन में। आपको घुमा के दिखाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे देखिए जंपर लगा रहता है। तो ये जंपर यहाँ से यहाँ पे लगा रहता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्राउंड करने का जो है काम करता है, जिससे हमिंग का जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो ये एक ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। उसके बाद ये दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को हम एक बार समझ लेते हैं, उसका तीसरा चौथा पांचवा को भी हम समझ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला वाला हम पिन को जो है पकड़ के देख लिए किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद ये ग्राउंड वाला पिन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। ये जो तीसरा नंबर पे ही ये दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर में लाइन जो है जाता है। ये दूसरा जो है हमारा ऑडियो का सिग्नल देखेंगे यहाँ से यहाँ पे आता है। यहाँ से देखेंगे एक जम्पर द्वारा लाइन यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे कि एक 1K का रजिस्टर यहाँ पे लगा था। हमारा ऑडियो यहाँ से आने के बाद यहाँ से जाता है 1K का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे देखेंगे कि 104 नंबर का एक जो है PF लगा रहता है। हमारा यहाँ पे देखेंगे इसी जगह पे कि 1 किलो ओम से जो हमारा ऑडियो सिग्नल यहाँ पे आया, उसके बाद 104 PF द्वारा हमारा ऑडियो यहाँ से यहाँ पे आ गया। आने के बाद देखेंगे कि ये ऑडियो को यहाँ पे 221 नंबर का PF 20 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा ऑडियो को हाई फ्रिक्वेंसी में बदलने का जो है काम करता है। यहाँ पे एक PF एक जो है 20 किलो ओम का रजिस्टर जो ऑडियो लाइन से ग्राउंड लाइन में लगा रहता है, ठीक है। हमारा ऑडियो यहाँ से निकलने के बाद देखेंगे कि ये TDA 2030 IC का 1 नंबर पिन में इन हो जाता है। हमारा ये TDA 2030 IC का वोल्टेज कहाँ से मिलता है, ऑलरेडी बता दिए कि हमारा जो ये मेन यहाँ से जो DC बदला जाता है, 2 मेन कैपेसिटर जो देख रहे हैं वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लाइन को फिल्टर करता है और दूसरा पॉजिटिव लाइन को फिल्टर करता है, वही यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ फिर जंपर द्वारा हमारा जो लाइन है इसका 3 नंबर में नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज आता है और यहाँ 5 नंबर पे पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज जो है हमारा आता है, सॉरी यहाँ पे
तो हमारे जम्पर द्वारा जो वोल्टेज देखेंगे यहाँ से जंप करके यहाँ पे इस जगह पे हम नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज देते हैं 3 नंबर पिन को, और इसका 5 नंबर को पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देते हैं। और जब इसका कमजोर ऑडियो यहाँ पे दिए तो अब क्या करता है, ये एम्पलीफाई करके उसको आउट करने का काम करेगा। लेकिन ये सेक्शन तब तक चालू नहीं होगा जब तक यहाँ का 80-50 नंबर के एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसका बेस को एक्टिव नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है वो उसका नंबर भी 80-50 होता है, जिसका यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे बेस, यहाँ पे कलेक्टर होता है। तो इसका बेस को एक्टिव करने के लिए देखेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का कलेक्शन से जो है ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है यहाँ से जो हमारा वोल्टेज है जो पल्स से आउट होता है। कब आउट होता है, स्टैंड बाई का लाइन देते हैं यहाँ से यहाँ पे 10 किलो ओम का रजिस्टर से, साथ में इसको वोल्टेज देते हैं कलेक्टर पे, तो कलेक्टर से मीटर की तरफ लाइन फ्लो होना चालू होता है। तब हमारा जो है यहाँ से लाइन देखेंगे निकलता है। यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो लाइन निकल के देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर जंप करवा के यहाँ पे, फिर यहाँ से 10 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा लाइन को यहाँ पे भेजते हैं। तो अब ये जो लाइन है जो पल्स है ये ट्रांजिस्टर का बेस को एक्टिव करने का काम करता है। जब इसका बेस एक्टिव होता है तो ये स्विचिंग करना चालू करता है बहुत स्पीड में। जब ये बहुत स्पीड में स्विचिंग करना चालू करता है तो ये टीडीए 2030 आईसी का 1 नंबर पिन में जो ऑडियो इन होता है उस ऑडियो को कंट्रोल करने का काम जो है ये ट्रांजिस्टर जो है करता है। इसको जब पल्स दे दिए टीडीए 2030 आईसी का 3 नंबर को नेगेटिव और 5 नंबर को पॉजिटिव डीसी वोल्टेज दे दिए, उसके बाद जो हम इसका ऑडियो जो है कमजोर ऑडियो को 1 नंबर में दिए, तो ये क्या किया टीडीए 2030 आईसी उसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके ये अपना 4 नंबर पिन से निकालने का जो काम करता है। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से जंप करके देखेंगे ये लाइन हमारे यहाँ से आउट होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो 4 नंबर से ऑडियो एम्पलीफाई करके जो आउट होता है उसका सूचना हमें 2 नंबर को देना पड़ता है। तो 2 नंबर को देखेंगे कि 4 नंबर से जो लाइन आउट हुआ उसको यहाँ 15 किलो ओम का रजिस्टर से यहाँ से फिर देखेंगे कि ये 2 नंबर के जो है हम फीडबैक दिए, सूचना दिए। तब ये जो 2 नंबर है, ये 4 नंबर का ऑडियो सही है कि नहीं उसको कंट्रोल करने का काम जो है ये 2 नंबर करता है। कैसे करता है, तो इसका लाइन को पकड़ जाएंगे तो यहाँ से 510 ओम का एक रजिस्टर और साथ में यहाँ पे एक 22 माइक्रोफेट 25 वोल्टेज का एक कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जब लाइन में बदलाव होता है तो उसको कंट्रोल ये 2 नंबर करता है। कैसे, यहाँ पे लाइन बढ़ता कमता है तो उसको ग्राउंड करने का काम जो है ये 2 नंबर करके इस सेक्शन को जो है इस ऑडियो को जो है 4 नंबर का कंट्रोल करने का काम करता है। इसका हम बेस को एक्टिव कर दिए, इसको ऑडियो दे दिए, नेगेटिव पॉजिटिव लाइन दे दिए, तो ये सेक्शन जो है ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये कमजोर ऑडियो को 4 नंबर से एम्पलीफाई करके देखेंगे यहाँ से जंप करवा के यहाँ पे जंपर द्वारा लाइन को यहाँ से देखेंगे इसी जगह से आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तीसरा सेक्शन को भी समझ लेते हैं, तीसरा सेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तीसरा वाला जो यहाँ पे जो ऑडियो आता है देखेंगे, यहाँ से अगर इस लाइन को अगर पकड़ के हम चलेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे इस जगह से एक जम्पर द्वारा लाइन को हम यहाँ पे ऑडियो को भेजते हैं। उसके बाद यही ऑडियो देखेंगे कि यहाँ पे एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा रहता है। एक सेक्शन को आप समझ गए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब सेक्शन बिल्कुल सेम लगा रहता है। खाली यहाँ पे जो ये दोनों आईसी जो लगा रहते हैं यहाँ पे टीडीए 2030 आईसी दोनों, ये ब्रिज मोड में होता है। ठीक है, चौथा नंबर को हम यहाँ से ऑडियो को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड लाइन है, ये वाला पकड़ते हैं। देखेंगे ये काफी पतला लाइन दोस्तों, थोड़ा सा पकड़ने हमें मुश्किल हो रहा है। तो हमारा ये जो ऑडियो सिग्नल यहाँ पे इस जगह पे है, देखेंगे ये ऐसे जाते हुए देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे हमारा ऑडियो सिग्नल आया। यहाँ से जंप करवा के यहाँ से देखेंगे निकलने के बाद देखेंगे यहाँ पे आता है। इस जगह पे 1 किलो ओम के द्वारा रजिस्टर के द्वारा हमारा ऑडियो सिग्नल यहाँ पे 104 पीएफ के द्वारा ऑडियो जो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को बदलने के लिए 221 नंबर के पीएफ का एक रजिस्टर जो है ग्राउंड लाइन से लगा रहता है। उसके बाद यही ऑडियो देखेंगे कि टीडीए 2030 आईसी का 1 नंबर पिन में इन हो जाता है। जब इसको यहाँ पे नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज या पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज, इसका 3 नंबर में नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज जब देते हैं और 5 नंबर को पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देते हैं, तो ये जो है टीडीए 2030 आईसी काम करना चालू कर देता है। लेकिन ये यहाँ पे जो कमजोर सिग्नल हम जो दिए हैं, ऑडियो सिग्नल दिए हैं, उस ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम ये टीडीए 2030 आईसी तभी करेगा जब यहाँ का 80-50 नंबर के ट्रांजिस्टर को बेस को हम एक्टिव करेंगे। यहाँ पे 80-50 नंबर का जो ट्रांजिस्टर लगा है उसका बेस को जब एक्टिव करेंगे तब जो है ये जो है यहाँ का ऑडियो 1 नंबर का जो ऑडियो है उसको स्विचिंग करने का काम करेगा बहुत स्पीड में। कैसे करता देखिएगा, तो यहाँ से देखिए इसका बेस को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से देखेंगे कि यही लाइन ऐसे जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से जंप करवा के यहाँ पे इस जगह पे हमारा जो है ट्रांजिस्टर लगा जिसका कलेक्टर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आने के बाद यहाँ से एक 10 किलो ओम का रजिस्टर द्वारा इसका बेस को एक्टिव करते हैं। उस सिचुएशन में एक्टिव जब होता है तो ये काफी स्पीड में जो है स्विचिंग करवाता है यहाँ का ऑडियो को। जब वोल्टेज नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो ये कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करके अपने से आउट करने का काम करता है। यहाँ पे देखेंगे 15 किलो ओम का रजिस्टर से 4 नंबर का ऑडियो को फीडबैक जो है 2 नंबर को हम देते हैं। 2 नंबर इस 4 नंबर का ऑडियो को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों ये जो बोर्ड है इसका कोई भी डायग्राम जो है खोज के मिला नहीं, ये जो भी हम बता रहे हैं ये अपना एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहे हैं, इसीलिए इसमें कुछ भूल होने से हो सकता है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस के द्वारा जो है ये वीडियो जो है बना के आपको बता, काफी बार पढ़ाई करने के बाद जो हमको समझ में आया दोस्तों वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भूल होने से हो सकता है दोस्तों, इसका डायग्राम नहीं होने की वजह से पूरा तरीका से हम जो है इसका कंफर्म से बता नहीं पा रहे, तो ये भूल होने से थोड़ा बहुत भूल हो सकता है, लेकिन काफी बार पढ़ाई करने के बाद इस बोर्ड का जो है डिटेल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
तो ये वाला सेक्शन के बारे में भी आपको बता दिए। तो उसके बाद ये 5वां नंबर सेक्शन सेम काम करता है। यहाँ पे देखेंगे एक ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ पे बना है, दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन यहाँ पे बना है, तीसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन यहाँ पे बना है, चौथा ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ, पांचवा ऑडियो एम्पलीफायर यहाँ पे। तो टोटल इन चारों का अगर 4 नंबर पिन को पकड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से निकल रहा है ऑडियो, यहाँ से इसका ऑडियो निकल के यहाँ से जा रहा है, इसका ऑडियो देखेंगे यहाँ से निकल के जंपर द्वारा यहाँ से होकर आउट हो रहा है, इसका देखेंगे 4 नंबर से ऑडियो यहाँ जंप करवा के यहाँ से निकल के जा रहा है, इसके बाद यहाँ से देखेंगे इसका ऑडियो यहाँ से जंप करके यहाँ पे। तो टोटल 5 ऑडियो का जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है मोटा वाला जो ये पिन दिख रहा है, 5 ऑडियो जो है हमारा एम्पलीफाई होकर 4 नंबर पिन से आउट होकर हमारा यहाँ सॉकेट तक आता है। यहाँ पे आपको ग्राउंड का भी लाइन देखने को मिलेगा, ये सब जगह पे ग्राउंड का भी लाइन है। तो हम आपको यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ ऑडियो एम्पलीफायर करने के लिए 1 2 3 4 5 इसके बारे में हम आपको बता दें किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ TDA 2030 IC दोनों यहाँ पे जो देख रहे लगा हुआ, ये जो बड़ा वाला सेक्शन यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है ब्रिज मोड में है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ से बूफर का लाइन जो है आउट होता है। कैसे आउट होता है उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा। देखिए यहाँ पे सब बूफर का लाइन इन होता है, कहाँ से, जब हमारा प्राइमरी बोर्ड, ये जो प्राइमरी बोर्ड देख रहे हैं इससे आउट होता है। आपको बताएं यहाँ से आउट होता है, केबल से लाइन जो है हमारा यहाँ पे इन होता है, इस जगह पे स्पीकर का और सबवूफर का स्टैंड बाई का, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन इन हुआ दोस्तों, वही लाइन देखेंगे यहाँ से जंपर से यहाँ से लाइन को अगर पकड़ के चलेंगे तो देखेंगे वही लाइन यहाँ से होकर यहाँ पे आ जाता है। इस जगह पे एक जंपर से लाइन क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ से एक जंपर लगा के लाइन को यहाँ पे भेजा जाता है। फिर लाइन देखेंगे तो यहाँ से एक लास्ट जंपर मार्क लाइन को यहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके बाद ये जो लाइन है अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन से सीधा आने के बाद इस जगह पे आता है, यहाँ पे इस जगह पे आपको एक छोटा सा जंपर देखने को मिलेगा। ये देखिए छोटा सा जंपर एक मारा हुआ, ठीक है। तो ऑडियो हमारे बूफर का जो ऑडियो है इस जगह पे आ जाता है। ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो है हमारा बूफर का सेक्शन है, बूफर बजाने का जो है सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को इन करवा के एम्पलीफाई करवा के इन दोनों जगह से आउट करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है, देखिए ये हमारे यहाँ पे जो बूफर का लाइन आया वही यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर लगा रहता है जिसका पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे रहता है। ये कैपेसिटर का वैल्यू होता है 0.22 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। तो यहाँ पे आने के बाद यही लाइन देखेंगे यहाँ आ जाता है। आने के बाद ये लाइन देखेंगे इस TDA 2030 IC का 1 नंबर पिन में आ जाता है। आने के बाद ये TDA 2030 IC तब काम करेगा जब यहाँ पे 80-50 ट्रांजिस्टर जो है इसका बेस को जब हम पल्स देंगे, वोल्टेज देंगे, तब ये जो है स्विचिंग करना काम करेगा। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, आपको ऑलरेडी बता दिए 80-50 का यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसका एमीटर यहाँ पे, बेस इसका बीच वाला हो गया, ये जो है आखिरी वाला ये कलेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका बेस को जब हम पल्स देंगे, थोड़ा वोल्टेज देंगे, उस सिचुएशन में बहुत स्पीड में स्विचिंग करेगा। जब ये स्विचिंग करेगा, ये स्विचिंग किस लिए करता है, तो इसका ऑडियो को ऑन ऑफ करवाने के लिए यहाँ पे स्विचिंग करता है। काफी स्पीड में इसका ऑडियो को जो है कंट्रोल करता है। इनपुट का जो ऑडियो होता है उसको कंट्रोल करने का काम जो ये करता है। यहाँ पे देखेंगे एक 22 के रजिस्टर लगा रहता है। ये रजिस्टर क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है। हाई फ्रिक्वेंसी क्या होता है, हमारा पतला आवाज होता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी जो होता है हमारा मोटा आवाज होता है। तो जो हमारा ऑडियो यहाँ पे आया वो यहाँ जंपर से, फिर यहाँ पे कैपेसिटर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 नंबर पिन में इन हो गया। अब ये काम कब करेगा, जब यहाँ का ट्रांजिस्टर का बेस को हम पल्स देंगे और वोल्टेज देंगे, उस सिचुएशन में ये कलेक्टर से एमीटर की तरफ वोल्टेज फ्लो होना चालू होगा और काफी स्पीड में स्विचिंग करेगा। यहाँ पे स्विचिंग करेगा तो ये लाइन निकल के यहाँ से जाएगा। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा रहता है ये हाई फ्रिक्वेंसी को जाने से रोक देता है इसका इनपुट में, और लो फ्रिक्वेंसी को ये जाने देता है। लेकिन इसमें जो फ्रिक्वेंसी लो वाला जाता है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बहुत मिक्स रहता है। अगर आप जब बजाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसे बूफर के साथ साथ उसमें हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ आपको हाई फ्रिक्वेंसी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। अब यहाँ पे जब तक हम इसको पल्स नहीं देंगे तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा। अब इसको स्विचिंग करवाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम बता दिए हैं। 80-50 नंबर का एक ट्रांजिस्टर है, घुमा के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि लेफ्ट साइड से पकड़ेंगे, आपको घुमा के दिखाते हैं। ये ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन एमीटर है, बीच वाला इसका बेस है, लास्ट वाला इसका कलेक्टर है। लेफ्ट साइड से 1 नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर जब तक स्विचिंग नहीं होगा तब तक ये ट्रांजिस्टर जो काम नहीं करेगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इस जगह से जब इसको स्टैंड बाई का लाइन जब हम यहाँ से जंपर द्वारा यहाँ 10 के रजिस्टर से जब इसका बेस को एक्टिव करते हैं तो उस सिचुएशन में कलेक्टर से एमीटर की तरफ लाइन फ्लो होना चालू होता है। तो उस फ्लो होना चालू होता है उस सिचुएशन में ये जो है ट्रांजिस्टर काम करना चालू कर देता है। चालू करता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए इसका कलेक्टर से लाइन निकलता है। कलेक्टर से जो है लाइन निकल के यहाँ से फिर देखेंगे जंपर से यहाँ इसका कलेक्टर से लाइन निकल के देखिए यहाँ पे आने के बाद ये लाइन देखेंगे। ऐसे निकलने के बाद अगर पकड़ के ऐसे चलेंगे तो धीरे धीरे हम चलेंगे तो दोस्तों ये वाला लाइन इसको पकड़ के अगर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आता है। इस जगह पे देखेंगे 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है, 10 के का एक रजिस्टर लगा रहता है जिससे लाइन जो है यहाँ पे आता है। आने के बाद इसका बेस को जो है एक्टिव कर देता है। जब इसका बेस एक्टिव हो जाता है तो कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो है लाइन फ्लो होना चालू होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों 80-50 का। तो इसका कलेक्टर से एमीटर जो है लाइन फ्लो होना चालू हो जाता है। उस सिचुएशन में ये स्विचिंग करना चालू हो जाता है। स्विचिंग किसको करता है, जो ऑडियो यहाँ पे आता है उस ऑडियो को यहाँ पे TDA 2030 IC का 1 नंबर पिन में जो ऑडियो ढुकता है उस ऑडियो को कंट्रोल करने के काम जो है ये
ट्रांजिस्टर जो यहाँ लगा है वो करता है। जब ये स्विचिंग होता है तो यहाँ के ऑडियो को जो है कंट्रोल करने का काम जो है ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे ये करता है। लेकिन यहाँ से जब लाइन निकलता है, निकलने का जब यहाँ पे जाता है तो देखेंगे यहाँ 22 का एक रजिस्टर लगा रहता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है इसका 1 नंबर पिन में। अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी जाएगा तो ये फिर ट्रेबल बजने लगेगा। हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेबल होता है, लो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे हमारा हाई फ्रिक्वेंसी निकला, निकलने के बाद हमारा यहाँ पे जो बूफर का लाइन आया था वो यहाँ पे आने के बाद ये रजिस्टर जो है लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है TD2030 IC का 1 नंबर पिन में, और हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ ग्राउंड करके खत्म कर देता है। यहाँ पे हमारा ऑडियो आ गया। यहाँ से निकलने के बाद जब ये ट्रांजिस्टर काम करना चालू किया तो यहाँ पे ऑडियो आ गया। अब ये इसको पावर सप्लाई भी हमें देना पड़ता है 3 नंबर और 5 नंबर को TD2030 IC का। तो पावर सप्लाई के बारे में बता दिए, यहाँ 2 कैपेसिटर लगा रहता है, एक नेगेटिव लाइन को फिल्टर करता है, दूसरा पॉजिटिव लाइन को। यही दोनों लाइन देखेंगे यहाँ, यही दोनों लाइन देखेंगे जंपर से यहाँ आता है। आने के बाद ये लाइन 3 नंबर को देखेंगे, किसका, यही लाइन को यहाँ, उसके बाद यही लाइन देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद ये TD2030 IC का 3 नंबर पिन में इन हो जाता है। 12 से 16 वोल्ट नेगेटिव इसका 3 नंबर पिन में मिलता है। 12 से 16 वोल्ट इसका पॉजिटिव हमें 5 नंबर पिन को देना पड़ता है। यहाँ पे नेगेटिव 12 से 16 वोल्टेज हमें देना पड़ता है 3 नंबर पिन को TD2030 IC का, यहाँ पे पॉजिटिव 12 से 16 वोल्टेज देना पड़ता है हमें 5 नंबर पिन का। तो उस सिचुएशन में ये जो ट्रांजिस्टर अगर ओके होगा तो ये अपना 4 नंबर पिन से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, जो साउंड सिग्नल होता है, जो साउंड देते हैं हम यहाँ पे, वो एम्पलीफाई करके यहाँ से निकालेगा। कब निकालेगा, जब यहाँ पे 3 नंबर में हमारा नेगेटिव लाइन होगा 12 से 16 वोल्ट और 4 नंबर पॉजिटिव लाइन होगा 12 से 16 वोल्ट। हम जब यहाँ से लाइन को दिए, इसका 1 नंबर में ऑडियो सिग्नल को देते हैं, ऑडियो सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ऑडियो सिग्नल को जब 1 नंबर में लेंगे तो वही ऑडियो देखेंगे इसका 4 नंबर से निकल के यहाँ पे आता है इस जगह पे। लेकिन इस 4 नंबर का ऑडियो सही है कि नहीं, उसका सूचना हमें यहाँ से एक 15 किलो ओम का रजिस्टर से इसका 2 नंबर पिन को देना पड़ता है। इसका 2 नंबर पिन को हम जब सूचना देते हैं तो ये 2 नंबर पिन इसका ऑडियो को कम बेसी होने से या बदलने से रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये जो है 2 नंबर पिन जो है इसका ऑडियो को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर यहाँ का ऑडियो में बदलाव होता है तो ये 2 नंबर पिन देखेंगे कि इसका ये 2 नंबर पिन का लाइन पकड़ के आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक जो है 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर और साथ में यहाँ 510 का एक रजिस्टर से ग्राउंड रहता है। अगर यहाँ पे कोई भी लाइन बदलाव होता है, लाइन में कम बेसी होता है, उसको रोकने के लिए ये 2 नंबर क्या करता है, एक कैपेसिटर 25 माइक्रोफेट 22 माइक्रोफेट 50 वोल्ट 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट वोल्टेज का यहाँ पे लगा रहता है, जिसका यहाँ पे रहता है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। इस जगह पे एक रजिस्टर 510 ओम का होता है जो ग्राउंड के साथ लगा रहता है। जब इसका ऑडियो में कोई बदलाव होता है तो उसको रोकने का काम जो है ये 2 नंबर करता है। इसका ऑडियो को कंटिन्यू ठीक जैसा बनाया गया वैसे ही बना रहे, वैसा ही बजे, इसीलिए ये जो 2 नंबर को है हमें फीडबैक देना पड़ता है यहाँ से 15 किलो ओम का रजिस्टर से। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको लाइन मिल गया, ऑडियो मिल गया, तो 4 नंबर से क्या हुआ, एम्पलीफाई होकर लाइन जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसी जगह पे अगर देखेंगे यहाँ पे आ जाता है। हम इसको थोड़ा जूम करिए तो यहाँ पे लाइन आ गया, देखिए इसी जगह पे। ये जो है इसका बूफर का सेकंड जो है लेग, ठीक है, सेकंड लेग यहाँ पे। तो हमारा जो ऑडियो यहाँ पे आता है तो देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर एक पीएफ यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ का ऑडियो को बदलाव करने से रोकने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर एक पीएफ जो 104 का यहाँ पे लगा रहता है। इस ऑडियो का यहाँ पे देखेंगे 22 माइक्रोफेट का यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है 22 के का। ये 22 के का रजिस्टर से लाइन क्या होता है, यहाँ पे जो एम्पलीफाई होकर लो फ्रिक्वेंसी आया रहता है, तो यहाँ से वही लो फ्रिक्वेंसी जो मोटा आवाज जो है वो यहाँ से 22 के रजिस्टर से यहाँ पे और फिर यहाँ से 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर से वो लाइन यहाँ पे आ जाता है इसी जगह पे। इसी जगह से हम देखेंगे कि ये लाइन ऐसे निकलने के बाद इधर से जाके ये TD2030 IC का 2 नंबर पिन में इन होता है। इसका 2 नंबर पिन को अगर आप देखेंगे तो इसका 2 नंबर पिन इन्वर्टिंग पिन होता है, 1 नंबर नॉन इन्वर्टिंग होता है, 2 नंबर इसका इन्वर्टिंग पिन होता है। यहाँ पे जो भी सिग्नल को हम देंगे वो इसको इन्वर्ट कर देगा, बढ़ा देगा। तो हम जो भी सिग्नल को यहाँ पे जब हमारा यहाँ से जो ऑडियो निकल के यहाँ गया, यहाँ पे एक रजिस्टर से यहाँ पे आया 22 के का रजिस्टर से, फिर यहाँ पे 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का यहाँ से एम्पलीफाई होकर यहाँ से एक रजिस्टर से हमारा जो है 22 के का रजिस्टर से ऑडियो यहाँ पे आया। उसके बाद यही ऑडियो यहाँ से 22 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का कैपेसिटी 22 माइक्रोफेट 25 वोल्ट का कैपेसिटर से यहाँ पे आ गया इसी जगह पे। यहाँ पे देखेंगे वही ऑडियो निकलने के बाद इसका 2 नंबर पिन में इन हो गया। इसका 2 नंबर पिन जो होता है दोस्तों इन्वर्टिंग पिन होता है। हम यहाँ पे जो भी सिग्नल देते हैं ये 2 नंबर पिन जो है उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टिंग का मतलब है इन्वर्ट करके बढ़ा देना। जब यहाँ पे हमारा ऑडियो आता है तो ये 2 नंबर पिन उसको बढ़ा देता है। बढ़ा देने के बाद क्या होता है, अगर ये आईसी सही हुआ, इसका 3 नंबर में नेगेटिव वोल्टेज और 5 नंबर में पॉजिटिव वोल्टेज हुआ, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो सिग्नल देंगे उसको 4 नंबर एम्पलीफाई करके और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। इसका 4 नंबर और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। करने के बाद वही सिग्नल को हम देखेंगे यहाँ से फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखेंगे पीएफ लगा रहता है, वो पीएफ का नंबर होता है 104J, तो यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे फिर एक 22 के का रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए जो है यहाँ पे ये पीएफ जो है फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे जो रजिस्टर है ये हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के लो फ्रिक्वेंसी को जाने का काम जो करवाता है। लेकिन यहाँ पे ये पीएफ लगने की वजह से यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा बहुत रहता है। ये 22 के का जो रजिस्टर यहाँ पे
ये लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता है, और साथ में यहाँ पे कुछ हाई फ्रिक्वेंसी भी रहता है। तो यहाँ पे मोटा आवाज थोड़ा ज्यादा होता है, पतला आवाज थोड़ा कम होता है। यही लाइन देखेंगे कि यहाँ पे आ जाता है इसी जगह पे। तो एक लेग हो गया ये वाला, और दूसरा लेग ये वाला हो गया, ठीक है। आ, दूसरा लेग ये वाला हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ का जो ब्रिज मोड का जो सेक्शन है, बूफर का जो सेक्शन है, वो इस तरीके से जो हमारा काम करता है। तो हमारा जो 5 स्पीकर का लाइन यहाँ पे हो गया, 5 सेक्शन आपका देखिए 1 2 3 4 5 बन गया। ये ब्रिज मोड में है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो बूफर का लाइन जो है, हम पीछे की ओर से दिखाते घुमा के, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट से हमें देना पड़ता है। इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा ये 5.1 जो होम थिएटर है, इस तरीके से जो है काम करता है। तो दोस्तों इसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इसमें समझना बहुत बहुत ही ये बात है, इतना आसानी से इस बोर्ड को दोस्तों समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना कंपोनेंट है, इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। क्योंकि पूरा हम कोशिश किए हैं कि जितना हो आपको समझा के जो है बताया जा सके कि ये किस तरीके से 5.1 का जो है सेक्शन काम करता है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी इसमें सीखने के लिए कुछ मिला है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ये वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है 2 TDA 2030 आईसी लगा रहता है, जिसका 1 नंबर पिन को देखेंगे जिसमें ऑडियो इन होता है। कैसे इन होता है देखिए, ये सबवूफर का लाइन है दोस्तों। इसका ऑडियो जो है यहाँ से, ये सबवूफर का लाइन यहाँ पे आपको घुमा के दिखा देते हैं, इसी जगह पे सबवूफर का लाइन इन हो रहा है, ठीक है। तो ये सबवूफर का लाइन है, इसको अगर पकड़ के अगर चलेंगे यहाँ, इस सबवूफर का लाइन को पकड़ेंगे, देखेंगे यहाँ से जंप करवा के यहाँ, इसके बाद यही लाइन को पकड़ेंगे तो यहाँ से आके यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर देखेंगे ये यहाँ, फिर यहाँ से जंपर करवा के यहाँ, फिर देखेंगे ये लाइन जो हमारा आगे चलता है। चलने के बाद देखेंगे कि हमारा ऑडियो का लाइन जो है यहाँ पे आता है, जो हमारा हाई लो फ्रिक्वेंसी होता है, जो हमारा बास बूस्टर आईसी लो फ्रिक्वेंसी या हाई फ्रिक्वेंसी को मिक्स करके भेजता है, वो यहाँ पे आता है। यहाँ से देखेंगे 1 किलो ओम का रजिस्टर, और साथ में यहाँ पे देखेंगे एक 0.22 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो TDA 2030 आईसी है, इसका 1 नंबर पिन को देखेंगे तो ये जो है ग्राउंड रहता है। यहाँ से देखेंगे 20 या 22 किलो ओम का रजिस्टर से ये ग्राउंड रहता है। तो यहाँ पे टोटल जो है ब्रिज मोड में है, बना रहता है। किस तरीके से काम कर रहा है इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम बताते हैं, जिससे आपको जो है ये जो 5.1 होम थिएटर है, इसको बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों इसमें बताते समय क्या होता है, थोड़ा बहुत भूल हो जाता है, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, तो एडिट करके उसको हम ठीक से एडिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से छूट जाता है। अगर भूल हो जाता है तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। हम उसको ठीक करके उसको हम ठीक करके बता देंगे आपको। तो टोटल ये जो है 5.1 होम थिएटर का ये सेकेंडरी बोर्ड है। इस सेकेंडरी बोर्ड के बारे में हम आपको डिटेल से बता दिए कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई लगा रहता है, ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ पे पावर सप्लाई का होता है। ये ऑडियो एम्पलीफायर होकर यहाँ से ऑडियो जो है आउट होता है। यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा यहाँ पे एक सॉकेट लगा रहता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी को मिक्स करके एम्पलीफाई करके यहाँ से आउट करने का काम करता है। यहाँ पे 5 सेक्शन ऑडियो का हो गया, एक सेक्शन जो हो गया हाई, यहाँ पे एक सेक्शन हो गया लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करके आउट करने का। यहाँ पे हमारा ये इनपुट सेक्शन हो गया, जहाँ पे ऑडियो स्टैंड बाई का लाइन और यहाँ हमारा स्टैंड बाई का लाइन और सबवूफर का लाइन यहाँ पे इन होता है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जो स्विचिंग करने का काम करता है। साथ में यहाँ पे आपको 4148 का 3 डायोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे जो ब्रिज मोड बना हुआ है, ब्रिज मोड बना के लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को मिक्स करके, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी को ज्यादा रहता है, हाई फ्रिक्वेंसी जो है कम रहता है, पतला आवाज कम और मोटा आवाज ज्यादा रहता है, उसको मिक्स करके जो एम्पलीफाई करके यहाँ पे आउट करता है। कैसे करता है हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताते हैं दोस्तों।